व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में अमरीकी क़यादत की बड़ी बैठक आबनाए हुर्मुज़ बहरान पर सदर ट्रंप की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर जेडी वेंस, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पेट हेग्सेथ की शिरकत, चीफ ऑफ स्टाफ स्टेव विटिकोफ, डायरेक्टर CIA भी शरीक हुए। इजलास में आबनाए हुर्मुज़ और ईरान से मुज़ाकरात से मुतालिक बातचीत हुई। अमरीकी हुकाम कहते हैं ब्रेक थ्रू ना हुआ तो आइंदा चंद रोज़ में जंग दोबारा शुरू हो सकती है। व्हाइट हाउस ने इजलास से मुतालिक ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मुआहिदा हुआ तो ईरानी एटमी मवाद अमरीका मुंतकिल होगा, मुआहिदा ना हुआ तो नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान अमरीका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ईरान से बहुत अच्छे मुज़ाकरात चल रहे हैं। आज अहम मालूमात का ऐलान कर दूंगा। एक बहुत अच्छी और ज़हीन शख्सियत व्हाइट हाउस आ रही है। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई मगर अब भी काफ़ी फासला है। ईरानी स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालिबाफ ने कहा अमरीकी माइंड सुपर आगे बढ़े तो हम फायरिंग करेंगे। अमरीका का नाकाबंदी का ऐलान जाहिलाना फैसला है। दूसरे ममालिक आबनाए हुर्मुज़ से गुजर सकते हैं मगर हम नहीं, ये नामुमकिन बात है। ये बात अमरीकी वक्त को वाज़ेह तौर पर बता चुका हूँ। जंग में दुश्मन के 180 ड्रोन निशाना बने। अमेरिका का F-35 लड़ाका तैयारा भी निशाना बनाया गया, जो मामूली बात नहीं। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा बोले जंग दोबारा शुरू की गई तो इस बार ये आलमी जंग में तब्दील होगी। जंग हुई तो नए मिसाइलों से जवाब देंगे। ईरानी नायब वजीर खारजा खतीबजादा का कहना है मुज़ाकरात की अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई। पेशरफ्त हुई है ताहम इख्तलाफात अब भी बाकी हैं। बाहमी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक ज़रूरी है। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है ट्रंप के बयानात की कोई हैसियत नहीं। आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी नाकाबंदी ख़त्म होने तक बंद रहेगी। ईरानी बहरिया के करीब आने वाले जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकी। अमरीकी नाकाबंदी के बायस ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ फिर बंद कर दी। पासदारान इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ की निगरानी सख्त कर दी। अरब मीडिया के मुताबिक ईरानी गन बोट्स की भारत जाने वाले 2 जहाज़ों पर फायरिंग। भारतीय बहरिया जहाज़ पर 20 लाख बैरल इराकी तेल लोड है। भारत ने नई दिल्ली में ईरान के सफ़ीर को तलब कर लिया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरानी साहिलों से आने वाले 23 जहाज़ों को रुख मोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अमरीका ईरानी तिजारती जहाज़ों पर कब्जे की तैयारी करने लगा। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक इक़दाम का मकसद ईरान पर दबाव डालना है। आबनाए हुर्मुज़ खुलने के बाद सिर्फ 20 बहरी जहाज़ गुजर सके। जहाज़ों को मखसूस रास्तों पर चलना होगा और मुकर्ररा फीस अदा करना होगी। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के गुजरने के लिए शराइत आयद कर दी। ईरान की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा सिर्फ वही तजारती जहाज़ गुजर सकेंगे जिन्हें ईरान बहरिया इजाज़त देगी। उधर अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जेराल्ड R. फोर्ड बहेरा अहमर में दाखिल। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेराल्ड R. फोर्ड के 2 डिजास्टर्स भी मौजूद। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए मुकम्मल तैयार है। ईरानी फौज दीगर मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हमारी फौज 2 बड़ी फौजों से लड़ रही है। फौज अपनी ज़मीन, समंदर और परचम का दिफा कर रही है। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि नई अमरीकी तजावीज़ मिली हैं, जायजा लेकर जवाब देंगे। जंग के मुकम्मल खात्मे तक ईरान अपने हुर्मुज़ पर कंट्रोल और निगरानी बरकरार रखेगा। मशरक़ वुस्ता में अमन मिशन का एक और मरहला मुकम्मल। शहबाज शरीफ 3 मुल्की दौरे के बाद लाहौर पहुँच गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला की कामयाब सह मुल्की दौरे पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। मोहसिन नकवी की मौजूदा हालात और हालिया दौरा पर भी वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर से भी इज़हार तशक्कुर। एक्स पैगाम में कहा पाकिस्तानी अवाम, फील्ड मार्शल और मेरी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सोशल मीडिया पैगाम अमरीकी सदर को टैग भी किया गया। खिते में अमन की बहाली के लिए पाकिस्तान की कोशिशें जारी। पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ईरान का 3 रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से मुलाकातें। खिते में पायदार क़याम अमन पर तबादला ख्याल किया गया। सिफारती रवाबित, इलाक़ाई सिक्योरिटी और मुश्तरका इक़दामात पर बातचीत। फील्ड मार्शल का मुज़ाकरात, कशीदगी में कमी और पुरअमन हल पर जोर। ईरानी क़यादत और अवाम की मेहमान नवाजी पर फील्ड मार्शल का इज़हार तशक्कुर। पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर बाक़िर कालिबाफ से मिले। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से भी मुलाकात की। फील्ड मार्शल ने ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्ला से भी मुलाकात की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी वफ़द में शामिल थे।
ईरान का अफजुदा यूरेनियम अमेरिका मुंतकिल करने से साफ इनकार। ईरानी सलामती कमेटी के रुकन इब्राहिम रज़ाई का कहना है, ईरान अफजुदा यूरेनियम बाहर मुंतकिल नहीं करेगा। हमने इससे मुतालिक कोई वादा नहीं किया। ईरान अपना जौहरी प्रोग्राम नहीं रोकेगा। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, अफजुदा यूरेनियम हमारे लिए अपनी सरजमीन जितनी मुक़द्दस है, इसे किसी सूरत कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। बातचीत का मकसद जंग का खात्मा है। इसराइल के जनूबी लिबनान में जंगबंदी के बावजूद नए हमले। लिबनानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज के क़याम बिन्त जबीर और लिबियाता में शदीद बमबारी। इसराइली फ़ौज ने गज़ा की तरह लिबनान में भी येलो लाइन बना दी। इसराइली बिलडोज़र्स की जनूबी लिबनान में घरों को मस्मार करने की कार्रवाइयाँ जारी। लिबनान जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर हिज़्बुल्लाह का भी इसराइली फ़ौज पर हमला। जनूबी लिबनान में धमाकेज़ मवाद फटने से एक इसराइली फ़ौजी हलाक, 3 ज़ख्मी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबना हुर्मुज़ और लबनान जंगबंदी बरकरार रखने पर भी गुफ्तगू की गई। इसराइली वज़ीर आज़म ने सदर ट्रंप को ईरान के साथ जंग पर मजबूर किया। साबिक़ नायब अमरीकी सदर कैमला हैरिस ने कहा कि ट्रंप एक ऐसी जंग में धकेले गए जिसमें अमरीकी अवाम की कोई दिलचस्पी नहीं। ईरान जंग से अमरीकी फ़ौजियों की जानें खतरे में पड़ गईं। ईरान के खिलाफ जंग का फैसला अमरीकी अवाम की ख्वाहिशात के खिलाफ है। हुर्मुज़ पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमाराती वज़ीर ममलिकत रीमल हाशमी ने कहा, अमरीका में मज़ीद 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स की सरमायाकारी करेंगे। पाकिस्तान ने यूएई को $2 अरब की अदायगी कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक इस हफ्ते के दौरान यूएई को मजमूई तौर पर $2.45 करोड़ वापस किए गए। इसराइल का सोमालीलैंड में सिफारती नुमाइंदा मुकर्रर करने का ऐलान। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और तुर्की समेत 12 ममालिक की मसम्मत। मुश्तरका बयान में कहा, सोमालीलैंड में इसराइली नुमाइंदगी सोमालिया के खुद मुख्तारी और सालमियत पर हमला है। इसराइली इक़दाम आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी है। बरतानवी पार्लियामेंट में इसराइल के खिलाफ हंगामी तहरीक पेश। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तहरीक MP रिचर्ड बर्गन ने पेश की। मगरबी किनारे के इल्हाक मंसूबों, इसराइल पर पाबंदियों का मुतालबा। 75 अरकान ने आलमी क़वानीन के तहत पॉलिसी तरतीब देने का मुतालबा भी किया। सिंध में खुले मैन होल्स, एक ही रोज़ 2 लड़कियों की ज़िंदगी निकल गए। टंडो आदम खुदाबख्श कॉलोनी में 12 साला लड़की खुले मैन होल में गिरने से जाँ बहक। वालिद का कहना है, बेटी तूबा ट्यूशन पढ़ने जा रही थी, मैन होल में गिर गई। इलाका मकीनों का वाक़े पर म्यूनसिपल इंतज़ामिया के खिलाफ एहतजाज। उधर नवाब शाह में भी खुले मैन होल में बच्ची गिरकर दम तोड़ गई। ओल्ड टाउन असगर शाह कॉलोनी में 7 साला बच्ची मैन होल में गिरी। वालिद के मुताबिक अलीना घर से चीज़ लेने के लिए गई और गायब हो गई। अहले इलाका का ओल्ड टाउन कमेटी के चेयरमैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा। सिंध पुलिस और OMI अस्पताल के दरमियान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब। मफाहमती याददाश्त के तहत पुलिस मुलाजमीन और अहल खाना को रियायती तिब्बी सहूलियात मैसर होंगी। OPD और इमरजेंसी चेकअप फीस पर 50% रियायत मिलेगी। MRI, CT स्कैन और दीगर लेबॉर्ट्री टेस्ट पर 20% रियायत। आउट पेशेंट फार्मेसी खदमात और अद्वियात की फराहमी पर 10% रियायत होगी। तकरीब में IG सिंध जावेद आलम ओढो की शिरकत। MD और CEO OMI अस्पताल काशिफ मुस्तफ़ा की भी शिरकत। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की आंख का मुआयना। जेल ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन के बाद बुशरा बीबी की सेहत ठीक है। अल शिफा और पिम्स के डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम ने बुशरा बीबी की आंख का मुआयना किया। आंख के ऑपरेशन के बाद फॉलो अप चेकअप के लिए मेडिकल टीम अडयाला आई थी। कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुलिस्तान जौहर परफ्यूम चौक के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाम बहक। मुश्तल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। नुमाइश चौरंगी के करीब बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार खातून जाम बहक। सुपर हाईवे MG U टर्न पर ट्रैफिक हादसे में 17 साला अब्दुल्ला दम तोड़ गया। गाड़ी की टक्कर से पुलिस एहलकार को शहीद करने वाला छालिया स्मगलर गिरफ्तार। माड़ीपुर रोड पर मजदा की मोटरसाइकिल को टक्कर, 2 अफराद शदीद जख्मी। आइंदा 12 से 24 घंटे में बारिश, बर्फबारी का अलर्ट जारी। NDMA के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, KP, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बारिश मुतवक्के। GB और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी हो सकती है।
अमरीकी रियासत वर्जीनिया में परचम लहराते पैराशूटर हादसे का शिकार। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक पैराशूटर को मैच से कबल मैदान में उतरना था। तेज हवाओं के बायस स्कोर बोर्ड से टकरा गया। पैराशूटर को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सिख यात्रियों के एजाज में लाहौर में कल्चरल नाइट का एहतमाम। खूबसूरत सूफी रक्स और कल्चरल परफॉर्मेंस ने रंग जमा दिया। सिख यात्रियों का कहना है ख्वाहिश है करतारपुर बॉर्डर खोल दिया जाए ताकि हर साल आ सके। बैसाखी मेला मनाने आए सिख यात्रियों की लाहौर की सैर। डबल डेकर बस में शहर के मुख्तलिफ तफरीही मकामात का दौरा किया। सिख यात्रियों का बेहतरीन इंतजामात पर इजहार तशक्कुर। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए 16 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान बरकरार, 4 नए खिलाड़ी स्क्वाड में शामिल। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद हेड कोच मुकर्रर। कैंप 1 मई को इख्तिताम पजीर होगा। कौमी टीम 2 मई को बांग्लादेश रवाना होगी। पहला टेस्ट 8 मई से शेर बंगला स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 16 मई से सलहट में होगा। HBL-PSL में रावलपिंडीज को मुसलसल 7वीं शिकस्त। लाहौर कलंदर्स ने रावलपिंडीज को 32 रन से शिकस्त दे दी। 211 रन के हदफ के ताक़ुब में रावलपिंडीज की टीम 178 रन बना सकी। लाहौर कलंदर्स के कप्तान फ़खर ज़मान की 84 रन की शानदार इनिंग्स। हारिस राउफ ने 3, शाहीन आफरीदी और उसामा मीर ने 2-2 विकेटें ली। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान आमने सामने होंगे। दूसरे मैच में पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। लीजे में टीम को साथ लेकर चलने की सलाहियत होनी चाहिए। T20 क्रिकेट में 10 मैचों में 3-4 मैच जीत जाएं तो एक आधा मैच हारने से फर्क नहीं पड़ता। लाहौर कलंदर्स के ओपनर फ़खर ज़मान की एक्सप्रेस डिजिटल से गुफ्तगू। कहा PSL में अब भी अच्छे की उम्मीद है। बी परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं पड़ा। आला नस्ल के VIP जानवरों के अंदाज निराले। कराची के एक्सपो सेंटर में सजा डेल्फा कैटल शो। जानवरों के शौकीन अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। और नैना काशिफ का अपने घर वालों से आखिरी राब्ता कब हुआ? क्या नैना मिल पाएगी? नैना की गुमशुदगी के पीछे छुपी असल हकीकत क्या है? क्या सच कभी सामने आ सकेगा? ये सब जानने के लिए देखते रहिए मिसिंग डार्लिंग, हर इतवार की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।